महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? राजा मरुत ने जो स्वर्ण में रत्न राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी अद्भुत प्रकर्मी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं, वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा हैं, अतः उनकी परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है। इस समय ये सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है। अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने सामर्थ्य देख लो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मता उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आवेंगे। देवादिदेव महादेव तथा उनके अंचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर हमें निश्चय ही उस धन की प्राप्ति होगी। विकट आकार धारण करने वाले जो किन्नर उनकी रक्षा में नियुक्त हैं, वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वह स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने का उद्यत हुए। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली और धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और वे उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहां राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहां समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजा ने तप, विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान राजपुरोहित धौम्य मुनि को आगे रख के सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रख के स्वयं चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी और उन्होंने छावनी से अलग मत वाले राजों के रहने के लिए स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। ये सब व्यवस्था करा लेने के बाद राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य का सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए।
ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा नैन यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। तदनंतर राजा ने ब्राह्मणों को हजारों गौवें दान की। देवादिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से परिपूर्ण और फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ में स्वर्ण राशि संचित थी। वहाँ उन्होंने भांति भांति के फूल, मालपुए और खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधि पालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्या घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कठौते, सुराही, कड़वे, कड़ा, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकले। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था। उन सब को ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े और उतने ही हथनियाँ थीं। गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहाँ जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 स्वर्ण का भार लादा था। इस प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथासंभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे वाहनों पर थोड़ा अधिक होने के कारण 2-2 कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णिवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मिणी नंदन, प्रद्युम्न, सात्की, चारुदेश, निशांब, गद्द, कृतवर्मा, सारन, निषट, उल्मोक, बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ क्षत्रानियों को ढांढस बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहाँ युत्सु और विदुर जी के साथ रहने लगे। जन्मेजय, वृष्णिवंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। मेरे ब्रह्मस्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मूर्ति के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उनमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर
तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जब ये हाल सुना तो वे सात्विकी को साथ लेकर तुरंत अंतःपुर में जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियां भी थी, जो बड़े करुण स्वर से बिलख बिलख कर रो रही थी। श्री कृष्ण के निकट पहुँचते ही कुंती की आंखों से आंसू की छड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वसुदेव, तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था, उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, यही वह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन हैं। मेरे पति तथा ससुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमारी की कही हुई ये बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैर में पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरुवंश का कल्याण करो। यूँ कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया, आपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था। उनके पुत्र की ये हालत सुनकर अश्वत्थामा के अश्व से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भैया, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मण अधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होनी पाएगी। मैं अर्जुन के पुत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। ये बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चित जानो मैं प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान नहीं मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई ये बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो, फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है?
मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों का अनुग्रह करो। भैया, तुम्हारी बड़ी बाँ हैं। तुम ये समझ कर कि ये मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है, मैं दुखिया माँ है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो। शंपायन जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान जी ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूँगा। जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का ये अमृत में वचन सुनकर अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सुत का ग्रार में गए। वहां जाकर उन्हें देखा कि वह घर सफ़ेद फूलों की मालाओं से विधि पूर्वक सजाया गया है। उनके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं। तिंदुक नामक काष्ठ की अग्नि जल रही है, जिसमें घी की आहुति की गई है। यत्र तत्र सरसों बिखरे हुए हैं, चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब और आग प्रज्वलित की गई है। सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सागण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहाँ संग्रह किया गया था। इस प्रकार सूतिका गृह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी, ये देखो, तुम्हारे ससुर तुल्य अचिंतात्मा अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। यह सुनकर उत्तरा ने अपने आंसुओं को रोककर सारा शीर वस्त्रों से ढक लिया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करते हुए गदगद कंठ से बोली, जनार्दन, देखिए, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन होंगे। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जला दीजिए। इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके ना जाने द्रौपदी अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। भगवान, मैं आपके पैरों पड़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ। यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, किंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब वह व्यर्थ हो गई। मधुसूदन, चंचल नेत्र वाली अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था, उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है, इसे भर आंख देख लीजिए। मैंने अपने पति के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वीरवार संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो भी मैं शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी, परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकी। इस समय जब मैं देह त्याग करके उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र शोक से उन्मादनी सी होकर करुण स्वर से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उसे मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा, तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है। फिर वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता है। उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार। ठीक उसी तरह जैसे पहले भी मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुँह निहारा करती थी, इस प्रकार विलाप करती हुई
मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी। देखो, मैं सबके देखते देखते अभी इस बालक को जिलाए देता हूँ। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझसे सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूतिका ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से दीप्यमान होने लगा। फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम धन्य हो। साथ ही वह प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। ये देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। फिर वे सब ज्ञान आनंद होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्य को नाव पार करके बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। तदंतर सूत और मागधों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी। उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दी। फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परिक्षीण हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। जन्मेजय, इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित काल क्रम से बड़े होने लगे। जो हो उनकी ओर देखता उसका मन प्रसन्न हो जाता था। तुम्हारे पिता की आयु जब 1 महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। यदुवंश ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं तो वे उनकी आगवानी के लिए बाहर निकले। पूर्ववासियों ने फूलों की वंदनवारों, भांति भांति की ध्वजाओं और विचित्र विचित्र पताकाओं से हस्तिनापुर को सजाया। उन्होंने अपने घरों की भी सजावट की। विदुर जी ने देव मंदिरों में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी। राजमार्ग नाना प्रकार के फूलों से अलंकृत किए गए। उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर में चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरे के साथ धर्मानुसार मिले। तत्पश्चात पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना उनके आगे आगे चल रहा था। पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकाग्रचित्त होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास गए और सब ने अपने अपने नाम बतलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद
वे गंधारी, कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युद्ध से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महतजसी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया और वृष्णि एवं अंधक वंशी वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ के फिर नाना प्रकार की बातचीत के बाद धर्मनंदन युधिष्ठिर ने महिषी व्यास से कहा, भगवान आपकी कृपा से जो ये रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हूँ उसे आरंभ करो। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम निस्संदेह पाप से मुक्त हो जाओगी। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, पुरुषोत्तम हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने प्रकर्म और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति हैं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, महाराज ये कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से शोभित हैं। हम लोग आपके अंग तथा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं। इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हों उसे उस काम में लगने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। क्या अनुसार